जगदीश जी, आप बताइए, जो ममता बनर्जी कह रही हैं, बीइंग द पार्ट ऑफ द अलायंस कांग्रेस, क्या वो भी सम्मान करती है जैसे ममता बनर्जी करती है? अब बताइए, हमने अपमान कब करा अपने धर्म का? मैं तो ये तो कह, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं भाई। सनातन धर्म था और रहेगा। हिम्मत भी तो नहीं हुई। नहीं, क्यों नहीं हुई? आपकी ऐसे बोलिए। मैंने कहा कि हम धर्मों की राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करते हैं। ये बीजेपी का एजेंडा काम नहीं करते हैं। बीजेपी के हर एजेंडे का विरोध करेंगे। आप बोलिए, बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करेंगे। सुनिए, सनातन मेरा धर्म है, उनका सम्मान है, पूरे संसार में सम्मान है। किसी के कहने से अपमान नहीं होता। ममता बनर्जी के एजेंडे पे मीडिया काम करती होगी, हम लोग काम नहीं करते हैं। ममता बनर्जी किसका हिस्सा है? जगदीश जी, पार्टी लगातार 9 साल में दे रही है, हम इसका विरोध करते आएंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और सनातन तो मेरा धर्म है, वो मेरे सर माथे पे। जगदीश जी, आपको इतना बोलने की भी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के एजेंडे पे मैडम माध्यम काम नहीं करते हैं, मोदी मीडिया काम करती है और करती रहेगी। जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। जगदीश जी, सवाल सुनिए। जगदीश जी, सवाल सुनिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं? मैं नहीं, उन्होंने कहा हम हाँ या ना? हाँ या ना? ममता बनर्जी आप कह रहे हैं मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम नहीं करता। आपने कहा मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम नहीं करता। ममता बनर्जी क्या बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है? हम वो नहीं करेंगे। बीजेपी के एजेंडे पर काम। अरे आप अपने एजेंडा पर आपकी ये बोलने की भी हिम्मत धर्मों नहीं है। में झगड़े कराना, आपकी ये बोलने की भी हिम्मत मुसलमान, नहीं है सिख, जो ईसाई, ममता बनर्जी ने हम कहा सारे है। हैं भाई। आप किसी और से छिपने की जो कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी कम से कम वो फिलहाल नहीं कर रही है। अपना स्टैंड टीएमसी क्लियर कर रही है। कांग्रेस तो इस स्थिति में भी नहीं है कि अपना स्टैंड क्लियर कर सके। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कैसे ऐसा बोलिए ना कि ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए। हम सभी धर्मों अरे के सम्मान जगदीश करते हैं। जी, ना आप माफी मांगेंगे, ना आप ये कहेंगे कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कोई आहत हो। आप ये भी नहीं कहेंगे कि उदयनिधि का बयान गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। छोड़ दीजिए सर, आपसे नहीं हो पाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा, बच्चों का अपमान हो रहा है। आपसे नहीं हो पाएगा सर, आपसे नहीं हो पाएगा। दानिश जी, आपको चर्चा में लाती हूं। और दानिश जी, माफी चाहूंगी, आपको काफी देर मैंने इंतजार करवाया, लेकिन जब जब बात होती है इस तरीके के स्टेटमेंट्स की, अब जब भी माइनॉरिटीज को लेकर बात होती है, दानिश जी इस पर जरा आप स्टैंड क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये तो अलायंस की बात हो रही है, अलग है। बीजेपी के आप तो एआईएमआईएम से हैं। जब जब माइनॉरिटीज की बात होती है तो उसको खुलकर आप लोग बोलते हैं, उसको लेकर आप बातें रखते हैं सामने। लेकिन जब किसी और धर्म को खत्म करने की बात होती है, जो आज बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दिया गया, एआईएमआईएम को लगता है कि इस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए? देखिए, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं कि किसी के भी मजहब को इस तरह से डिमीन करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, चाहे जिस किसी का भी मजहब हो, सनातन धर्म हो, मुसलमानों का हो या किसी का भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, दरअसल देखने की बात यह है कि जो चीजें हम कहते आए हैं, एआईएमआईएम जो हमेशा से कहती आई है कि जिस तरीके के ट्रैप में जो राजनीति नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उसी ट्रैप में आप जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर जाकर लड़ने की जरूरत है, बजाय उसके आप अगर उनके फील्ड में जाकर लड़ाई करेंगे तो समझ लीजिए कि मामला मतलब बनने वाला आप ये कह रहे हैं कि अपने सेल्फ गोल में अलायंस खुद फंस रहा है, इस तरीके के बयान देके वो बीजेपी को मौका दे रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को घेरना है तो चीन का जो पूरा मामला है उसको उजागर करने के बजाय अगर इस तरीके की बातें आती रहेंगी तो आप देखिए ये बिल्कुल साफ तौर पे इनको अपना मौका देंगे, और जो दे रहे हैं हम इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी समझ से परे है, और इस तरीके का जो पूरा मामला है वो देश में कहीं ना कहीं मतलब घुमित हो रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। और मुझे लगता है कि इस पे भी अगर समझदारी से काम नहीं हुआ तो जो दिखाया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, इनके परिणाम अलग हो सकते हैं। ठीक है, प्रवेश जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ एक स्पष्टता करना चाहता हूँ। हमारे जवाद भाई ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर और आरएसएस को लेकर के। जवाद भाई, बाबा साहब अम्बेडकर 38 के अंदर आरएसएस की शाखा में गए, वर्ग में, ये डॉक्यूमेंटेड है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े मुंबई से, तो उनके चुनाव के जो एजेंट थे वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी रहे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी संघ के प्रचारक थे। उन्होंने अपनी किताब में स्वयं लिखा और उसको नानाचंद रत्तू ने भी क्लैरिफाई किया, उसको प्रमाणित किया है। इसलिए आरएसएस का और बाबा साहब अम्बेडकर के संबंधों को लेकर जो अनर्गल जो आप आलाप करते हो, आलाप ना करें, आप आलाप ना करें।
आप बाबा साहब अंबेडकर को समझिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो जो बातें जवाब कही साहब, है decency रखिए ना, आरएसएस बात ने पूरी होने दीजिए, उसके बाद आरएसएस अपना ने काउंटर उसको रख लीजिएगा। अक्षरशः माना है। बाबा साहब ने इसलिए आरएसएस की बहुत बहुत प्रशंसाएं भी कई जगह करी है। कई सारे उनके जो फॉलोवर्स हैं आज देखेंगे कि उनके साथ के जो लोग थे वो भी आरएसएस में, नामदेव ढसाल जो थे, जो बाबा साहब अंबेडकर के विचार को लेकर चल रहे थे, वो अंतिम समय में जाकर कहाँ गए? बीजेपी में आए। बीपी मौर्य जो बाबा साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे, वो आगे जाकर कहाँ गए? बीजेपी में गए। संतप्रिय गौतम कहाँ गए? बीजेपी में गए। इवन भाजपा की जब स्थापना हुई उस समय उस स्थापना का जो अध्यक्ष बना, उस कार्यक्रम स्थल का नाम समता स्थल रखा गया और उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष बने वो दत्ता भाई बने। वो कौन थे? वो भी दलित समाज के थे। देखिए यही मैं इसलिए कोट कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, पूर्णिमा जी, अब क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करने का मौका दीजिए मुझे। 2 मिनट के अंदर पूरे समाज के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा करने का काम किया बिल्कुल संघ और नहीं। अंबेडकर को बिल्कुल लेकर। नहीं। इसके लिए आपको क्षमा मांगनी